कांग्रेस रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं। कि कांग्रेस के शशि थरूर ने कांग्रेस से क्यों आखिर खफा हो गए? आजकल के नेता जनता के बीच में नहीं जाते हैं, वो लखनऊ और दिल्ली जाते हैं, बड़े नेताओं के चारों ओर चक्कर काटते हैं। शिवसेना वही धनुष बाण लेकर के बहुत तरह के राक्षसों का नाश करेगी। इसमें दूसरों के दर्द को दूर करना ही सबसे अच्छा हिंदुत्व है। खीरेश्वर महादेव के सेवक ने भरी राजनीति में हुंकार, कांग्रेस से हुए नाराज बाराबंकी के शशि थरूर। शिवसेना का थामा दामन, लड़ेंगे नवाबगंज की सदर विधानसभा से चुनाव। बाराबंकी को बम्बई बनाने का दावा, जनपद के विकास के लिए किया अनोखा प्रण। महादेव के भक्त खीरेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के सेवक राज परीक्षित से खास मुलाकात, करेंगे चुनावी चर्चा। कुछ युवा ऐसे होते हैं जो राजनीति में अपना भविष्य सुधारने आते हैं और कुछ युवा ऐसे होते हैं जो राजनीति को ही सुधारने आते हैं। ऐसे ही एक युवा है जनपद बाराबंकी के कांग्रेस के शशि थरूर से मिलते जुलते राज परीक्षित जी। हालांकि अब वह कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। राज परीक्षित जी आज द कैमरा 1999 पर हमारे मेहमान हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके राजनीति के सफर के बारे में। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द कैमरा 1999 पर। कैसा ये सफर रहा कि अगर कहा जाए कि कांग्रेस के शशि थरूर ने कांग्रेस से क्यों आखिर खफा हो गए और क्यों आखिर शिवसेना का दामन थाम लिया? देखिए, शशि थरूर जी तो खैर बहुत बड़े हैं हर चीज़ में, उनसे अपनी आप तुलना कर रहे हैं, आपका बड़प्पन है। शिवसेना का दामन थामने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। कांग्रेस के लोगों में अभी भी ऐठन है, वो सही लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। और हम तो पैदाइशी शिवसैनिक हैं, बाबा के सेवक हैं तो शिवसैनिक ही हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी है। हम देख रहे हैं कि इस स्थान पर ये आपने मंदिर बना रखा है और काफ़ी सेवक टाइप से हैं और आप कांग्रेस में रहे और कांग्रेस पर लगातार एक आरोप रहते हैं, उनके ऊपर लगातार तमाम बातें कही जाती हैं और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी भी उन पर आरोप लगा रही। किस तरह से देखते हैं कि राज जो है शिवसेना में आने के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम ये बता दें कि हम बाबा खीरेश्वर महादेव जी के सेवक हैं। हम व्यक्तिगत किसी की बुराई हम करते नहीं हैं। रही बात पार्टी की, राजनीतिक पार्टी का सबका अपना अपना गोल होता है। मुझे कांग्रेस की चीज़ें समझ में नहीं आई तो हम छोड़ करके शिवसेना में आ गए। शिवसेना में एक जो सबसे अच्छी बात है कि शिवसेना का हिंदुत्व कट्टरवाद वाला नहीं है। शिवसेना का हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो सनातनी हिंदुत्व है, जो असली हिंदुत्व है, जिसमें दूसरों के दर्द को दूर करना ही सबसे अच्छा हिंदुत्व होता है। शिवसैनिक वो है जो दूसरों के जीवन के जहर को पिए और समाज को अमृत प्रदान करे। वर्तमान राजनीति को राज परीक्षित किस तरह से देखते हैं? वर्तमान राजनीति को हम इस तरीके से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई। जितनी नीचे गिर सकते हैं उतने नीचे तक आज गिर गए हैं। और एक उसका छोटा सा उदाहरण ये दें हम आपको। पहले जो नेता होते थे वो जन नेता होते थे, वो जनता के बीच में जा कर के अपनी बातें कहते थे, टिकट मांगते थे। आजकल के नेता जनता के बीच में नहीं जाते हैं, वो लखनऊ और दिल्ली जाते हैं, बड़े नेताओं के चारों ओर चक्कर काटते हैं, वहाँ से टिकट लेकर के आते हैं और जनता पे थोप दिए जाते हैं। हम राजनीति के इस स्वरूप को बदलना चाहते हैं। राजनीति राह नीति है और यहाँ जनता ही जनार्दन है, बड़े नेता जनार्दन नहीं हो सकते। राजनीति में आप आए, जैसे आपको शिवसेना ने एक प्रतिफल दिया, आपको सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। क्या लगता है जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और जीत के साथ साथ इस फाइट में जो वर्तमान राजनीति में आपकी लड़ाई चल रही है, इसको देखते हुए कितना आश्वस्त हैं कि किस तरह से आप फाइट करेंगे शिवसेना के सिंबल से? देखिए, शिवसेना का सिंबल ही है धनुष बाण और धनुष बाण भगवान राम का अस्त्र है और भगवान राम ने इस धनुष बाण का प्रयोग करके बहुत तरह की राक्षसों का नाश किया है। शिवसेना वही धनुष बाण लेकर के बहुत तरह के राक्षसों का नाश करेगी। लेकिन हमारे लिए राक्षस भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, गरीबी है, परेशानी है, जो स्वास्थ्य में बहुत ही बुरी कंडीशन है वो है। हम व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, हम किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं, हम स्वयं को जिताने के लिए आए हैं। और इस जीत से जो बाराबंकी सदर की शंकर पार्वती रूपी जनता है उसकी सेवा करने के लिए आए हैं। ये मंदिर प्रांगण जो हम देख रहे हैं, जो आप इसकी मंदिर के संस्थापक हैं, इसका कार्य अपूर्ण है और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक इस मंदिर का कार्य भी अपूर्ण रहेगा। क्या आखिर इसके पीछे की वजह है? देखिए, हम लोग सनातनी हैं, राम हमारे हृदय में बसते हैं। ये शंकर भगवान का मंदिर है।
और शंकर भगवान के जो स्वामी हैं वो भगवान राम हैं। शंकर भगवान का छत्र पूर्ण हो जाए और भगवान राम जो है तंबू के नीचे रहें, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान शंकर की प्रेरणा से ही ये मंदिर तब तक अधूरा रहेगा, ये संकल्प हम लोगों ने लिया था। आज तो आप शिखर देख रहे हैं, बहुत कुछ बना है, 90% पूरा हो गया, अभी भी 10% छोड़ा गया है, पहले बिल्कुल नहीं था। क्यों? हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना शुरू नहीं हो जाएगा तब तक श्री क्षीरेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का शिखर अपूर्ण रहेगा। वहाँ मंदिर बनना शुरू हुआ, इधर हमने शिखर बनाना शुरू कर दिया। मंदिर वहाँ पूर्ण हो जाएगा, हमारे महादेव भी एकदम से पूर्ण हो जाएंगे, उनका शिखर भी पूर्ण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है और हम इस पे और आपसे जानकारी करेंगे कि और भी इसके साथ कोई ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो अभी अपूर्ण हैं और जो आप चाहते हैं कि जब राज परीक्षित की राजनीति का मंदिर पूर्ण हो जाए तब वो कुछ आपकी प्रतिज्ञाएं भी पूर्ण होंगी। ऐसी कौन सी मनोकामनाएं हैं आप? देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम उतरे तो वहाँ से पैदल आए। हम जब बाबा के मंदिर पे आते हैं तो हम अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ से यहाँ तक पैदल आते हैं। ये हमारी प्रतिज्ञा तब तक है जब तक हमने इस कोरोना काल में, इस समय परेशानी में अपने आसपास जो गांव हैं उन लोगों को परेशान होते हुए देखा, उनको भुखमरी उनकी देखी। हम देख रहे हैं कि उनके किसानों को यहाँ छुट्टे पशु खा जा रहे हैं, उनके घर खाने के लिए नहीं बच रहा है। तो हम तब तक वहाँ से पैदल आने की हमने प्रतिज्ञा लिया है जब तक बाराबंकी सदर के हर किसान को खुशहाल न करते, जब तक यहाँ की सड़क व्यवस्था को सही न करते, जब तक स्कूल की व्यवस्था को सही न करते, जब तक बिजली व्यवस्था न सही कर दे, तब तक हम पैदल आएंगे। और राम मंदिर का जिक्र आपने किया था, लोग अपने अपने नाम गिनाते हैं, शिव सैनिक कभी अपने काम को गिनाते नहीं हैं। हर बृहस्पतिवार को हम सब लोग राम व्रत रहे हैं और हमारे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हमने व्रत रखा कि एक टाइम तक वो भोजन नहीं करेंगे जब तक कि अयोध्या में राम लला का मंदिर बन नहीं जाएगा। और यहाँ पे सारे बच्चे व्रत रहते हैं। बहुत बड़ी ये प्रतिज्ञा आपने रख ली है। राष्ट्रवाद की भी बात आपने कही, आपने अध्यात्म की भी बात की, आपने धार्मिक की भी बात की। और ऐसे में क्या लगता है कि जैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा तमाम राजनीतिक पार्टियों पर घेरती है और कहीं ना कहीं ये बातें सामने निकल कर आती हैं कि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है, केवल सत्तावाद का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी डपोर संघ की है। हम लोग बचपन में कथा सुनते थे कि देव शंख और डपोर संघ। देव शंख से आप 10 मांगेंगे, वो बेचारा 5 देगा एक्चुअल में, लेकिन जो डपोर शंखी होते हैं आप उनसे 10 मांगेंगे तो कहेंगे 1000 लो, 10 की क्या बात है। आज भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति है। पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन जब यहाँ हुआ है, इस देश में शांति की कमी हो गई है। हर वर्ग, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चे हों, आप खुद भी पर्सनली रियलाइज़ करेंगे कि शांति नाम की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस डपोर संघ की सरकार ने सबकी शांति व्यवस्था गड़बड़ कर दी। राज ने राजनीति में कदम रख दिया है। राजनीति के मंदिर पर यानी कि चुनाव में जब ये होगा तब ये पहला जल कब चढ़ाएंगे, यानी कि आप राजनीति में नामांकन कब करेंगे? देखिए, 4 तारीख को चतुर्थी तिथि है और हमारे गणेश जी का वो बहुत प्रिय और पावन तिथि, तो हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि हम 4 तारीख को नामांकन कर दें। बाराबंकी की तमाम जनता इस वक्त आपको देख रही है, सुन रही है। क्या एक संदेश रहेगा राज परीक्षित का बाराबंकी की उस जनता के लिए जहां पर राज परीक्षित अपने आप को एक शिव सैनिक की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं बाराबंकी जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं और उनको दिखाना चाहता हूं कि ये हाथ हमारे शंकर पार्वती की सेवा करने वाले हाथ हैं। मौका दीजिए। आज जो आप जागृत शंकर पार्वती के स्वरूप में ये बाराबंकी जनता है, उनकी सेवा करेंगे। हमारा निवेदन है कि लोग आपको जातियों में, धर्मों में बांटेंगे। इस बार वोट बिरादरी के लिए नहीं, बराबरी के लिए करिए। इस बार वोट दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, खुद के लिए करिए। क्योंकि हमारा ये वादा है आपसे कि जीतेंगे हम, लेकिन सत्ता में आएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। आप थे राज परीक्षित जी, जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब वह शिवसेना से, सदर से, बाराबंकी से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अभी आपने उनकी बातें सुनी। उन्होंने यहाँ तक का वादा किया है कि अगर वह जीतते हैं अथवा उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह सत्ता में नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ की जनता सत्ता में आएगी। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है वर्तमान की राजनीति में। युवाओं के मुंह से ऐसी बातें अब विरली ही सुनाई पड़ती हैं। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।